हेलो डियर, आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास +2 मैथ के लिए चैप्टर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे हम और यहाँ मेथड हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा कहाँ? जहाँ हमें कोई फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव भी उसी के अंदर होगा या डेरिवेटिव से मिलता जुलता कोई रिजल्ट उसके अंदर होगा, तो हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मान सकते हैं और उसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 17 है, इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब यहाँ देखें आप, ऊपर भी वेरिएबल फंक्शन है, नीचे भी वेरिएबल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन सीधा हमारे पास रिजल्ट नहीं है, बट हम सब्स्टिट्यूट करके इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जिसका रिजल्ट हमारे पास होगा। तो देखिएगा, एक्स स्क्वेयर यहाँ एक ई की पावर है और यदि आप देखें तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है, बट हमारे पास ऊपर x है तो 2x, 2 तो कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हैं, तो x तो आपको मिल जाएगा ना, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ हम मान सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर को आपने क्या मान लिया? t। डिफ्रेंशिएट करें तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x dx की, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 dt। कि सारा t में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? x dx को तो हम 1/2 dt लिख सकते हैं, 1/2 बाहर लिख दिया, dt यहाँ लिख दिया, 1 अपॉन e रेज टू पावर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है? t, और इसका अब इंटीग्रेशन करना है 1/t का विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/2 और e की पावर -t dt लिख सकते हैं। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन e की x है आपका या e की t है, उसका सेम होता है इंटीग्रेशन, e की t का e की t होता है। ये हो गया। फिर हम जो पावर है उसका डेरिवेटिव करके अपॉन में करते हैं। अब t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें तो डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट होगा, तो -t का डेरिवेटिव -1 अपॉन में करेंगे उसको +c, तो आप लिख सकते हैं -1/2 e t। नीचे अगर इसको लेके आएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी और +c, ऐसा हम लिख सकते हैं। बट लास्ट में तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा x में ही, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/2 1/e, और t की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर, t की जगह x, e की पावर x स्क्वेयर और +c, तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। अब जैसे 18वां क्वेश्चन है आपका, 18वें क्वेश्चन में भी हमने इंटीग्रेट करना है किसको? e tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो देखिए यहाँ भी आपके पास किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x जो e की पावर उसका डेरिवेटिव है आपके पास 1/1 + x स्क्वायर। तो आप tan इनवर्स x को मान लें, tan इनवर्स x को यदि हम t मान लें और डिफ्रेंशिएट करें तो tan इनवर्स का होगा 1/1 + x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ऐसा हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं e पावर t और dx/1 + x स्क्वायर, dx/1 + x स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? dt। तो इंटीग्रेट करना है किसको? e की t को, किसके? विद रिस्पेक्ट टू t, तो e की t का e की t अपॉन में हम जो ये t है इसका डेरिवेटिव करके अपॉन में करेंगे तो 1 चाहे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस क्या कर देंगे? c तो हर एक में आएगा ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हर एक में आएगा। तो आगे इसको आप ऐसा लिख सकते हो, e t क्या है आपका? अगर x में माने तो tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x + c, तो आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन का ये क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें e की पावर 2x - 1, e की पावर 2x + 1, यहाँ अब देखें तो किसी का भी कोई डेरिवेटिव नहीं है, किसी को भी माने तो कोई एडजस्ट नहीं होता। बट इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे कि कुछ माने वो आपका क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए, यानी उसका हमें डेरिवेटिव मिल जाए। तो देखिएगा यहाँ e की पावर 2x है, यहाँ भी 2x है, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जो पावर है उसके हाफ से आप डिवाइड करेंगे, यानी
यहाँ डिवाइड करेंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को e की पावर x, e की पावर 2x है और 2x का आधा क्या होगा, x होगा, केवल पावर का आधा करना है, बेस आपका वही रखना है। डिवाइड e की पावर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर 2x माइनस 1, इसको भी आपने किससे डिवाइड किया, e की x से। e की पावर 2x प्लस 1, इसको भी आपने e की x से डिवाइड किया, तो ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, e की 2x माइनस 1 है, इसके अपोन में e की x अलग अलग बटे कर सकते हैं, e की 2x अपॉन e की x, तो e की x बचेगा। आगे माइनस 1 अपॉन e की x को हम e की पावर माइनस x लिख सकते हैं जी। यहाँ e की 2x अपॉन e की x, आगे प्लस का साइन है, 1 अपॉन e की x, e की पावर माइनस x dx जी। अब यदि आप देखें तो इसका जो ये नीचे वाला है, इसका डेरिवेटिव ये ऊपर है, यानी इसको अगर हम अब मान लें तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा, ये इसका क्योंकि डेरिवेटिव बनता है। तो यदि हम पुट कर लें नीचे वाले को e की x प्लस e की पावर माइनस x को t, या आप कह सकते हैं ऊपर आप, नीचे आपका क्या है, फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव यानी fx f डैश x, तो आपका सीधा इंटीग्रेशन होता है, जो नीचे वाला आपका फंक्शन है उसके साथ क्या लग जाता है, log लग जाता है। या माने और डिफ्रेंशिएट करें तो e की x का e की x dx dt आएगा, दोनों में वो हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे बाद में, और इसका e की माइनस x का माइनस x, और माइनस dx dt आएगा तो इसको माइनस बना देगा, और dx dt कॉमन है और t का 1 होगा तो dt इधर आ जाएगा आपका, यानी ये सारा ऊपर वाला आपका क्या हो गया, dt हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, ये तो आपका dt बन जाएगा, और इस सारे को आपने t मान ही रखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, t। तो अब t में है आपका फंक्शन और विद रिस्पेक्ट टू ही हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन लीनियर है, 1 अपॉन लीनियर हो तो उसका सीधा इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ लीनियर जो भी है आपका, log ऑफ t हो जाएगा प्लस c, बट हमें कन्वर्ट तो किस में करना है, x में, तो जो भी आपने माना है वो रख दे t की वैल्यू, e की x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अदरवाइज यहाँ आपकी फॉर्म लग जाएगी कौन सी, यदि आपको ऐसे करना है इंटीग्रेशन, ऊपर डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, नीचे वही फंक्शन है, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव और डी की एक्स हो तो लॉग ऑफ फंक्शन के साथ लॉग लग जाता है प्लस सी, ये इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको भी आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो फॉर्म है यहाँ वाली फॉर्म बन गई, यानी डिवाइड करने के बाद जो फॉर्म बनती है वो बन गई, ऐसा है, ये इस प्रकार है। यानी जैसे ई के एक्स प्लस माइनस में कॉन्स्टेंट थे, उसके बाद हमने डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ तो ये फॉर्म अपने आप गिवन है, जो डिवाइड करने के बाद आपकी फॉर्म बनती है वो यहाँ गिवन है। देखें अगर आप इसका डेरिवेटिव करें तो केवल 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 तो आपका कांस्टेंट है, बाकी तो डेरिवेटिव ये बनेगा ना, तो यानी आप कह सकते हैं कि या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड करते हैं, या आप इसको मान लें नीचे वाले को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही बनना है, तो हम पुट कर लें e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करें तो e की 2x का 2x, फिर 2x का करेंगे 2 dx dt, और ये हो जाएगा माइनस e की माइनस 2x, और मल्टीप्लाई में माइनस 2 dx dt, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, और dx dt हम दोनों में से बाहर ले लेंगे, और t का 1 हुआ तो dt आपका इधर आ जाएगा जो अपॉन में है, यानी ये ऊपर वाला आपका प्लस का माना था तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है और माइनस आएगा तो आपका माइनस होगा, साइन किसका, ये प्लस का, और इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे कि माइनस 2x का एक ही माइनस 2x, तो माइनस 2x का करेंगे तो माइनस dx dt होगा, माइनस 2 dx dt, तो माइनस बना देगा, तो आपका ऊपर वाला यहाँ एडजस्ट हो जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास t में आ जाती है सारे की dt। 2 जो है वो आप यहाँ लेके आ सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई में आएगा वो 2 आप यहाँ लेके आ सकते हैं, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव होगा 2 dx dt, और यहाँ माइनस 2 dx dt, तो आपका 1/2 लिख सकते हैं इस सारे को, dt/2, तो उसको 1 dt/2 यहाँ लिख दिया हमने, और ये आपका क्या होगा t, तो 1/2
और 1/t 1 लीनियर है और इंटीग्रेशन करें उसी के रिस्पेक्ट तो log ऑफ क्या हो जाएगा t प्लस सी। तो 1/2 log ऑफ t को क्या लिखोगे आप e की पावर 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस सी। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार आप इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx। अब देखिए यदि हम tan स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, tan x का है, बट यहाँ तो क्या है स्क्वायर, बट इसको हमें ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और यदि हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, सुनिए 10th क्लास का रिजल्ट यहाँ हमने अप्लाई कर दिया। अब बीच में माइनस है तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3dx और माइनस 1dx। इस प्रकार हमने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग। अब हमारे पास सेकेंड स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन है, सेकेंड स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन tan x होता है प्लस सी। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास है, जी कर सकते हैं। यहाँ हम 2x माइनस 3 को मान भी सकते हैं, बट ये लीनियर है, आप सीधा इसका कर सकते हैं। तो ऐसे होगा सेकेंड स्क्वायर का tan x, x क्या है यहाँ पे आपका 2x माइनस 3, ये सेकेंड स्क्वायर का ही हो गया क्योंकि सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। अब इसके एंगल का होगा, अब एंगल का किस प्रकार करते हैं हम, डेरिवेटिव करके अपॉन में करते हैं ना, डेरिवेटिव करके क्या करते हैं अपॉन में करते हैं। तो डेरिवेटिव 2x का 2 होगा, 3 का 0, आगे साइन माइनस का है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x होगा और प्लस कोई कांस्टेंट क्वांटिटी c। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं इसका इंटीग्रेशन होगा। 22वें में आपको सीधा ही दे दिया सेकेंड स्क्वायर, हमें पता है सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो tan 7 माइनस 4x, ये किसका हो गया सेकेंड स्क्वायर का हो गया। फिर एंगल का, एंगल का क्या करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करके अपॉन में करेंगे, सारे के हैं, केवल एंगल के नहीं सारे के होगा -4 और प्लस सी, आप ऐसा कह सकते हैं। या इस प्रकार यदि एंगल सिंपल नहीं है तो आप मान सकते हैं, जैसे यहाँ आप पुट करें, जैसे यहाँ था इसको भी आप पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ करेंगे उसी प्रकार उसको पुट कर सकते थे। 7 माइनस 4x को क्या मान लें आप, t मान लें, डिफ्रेंशिएट करें तो 7 का कांस्टेंट 0 और -4x का क्या हो जाएगा -4 dx और dt आप इधर लेके आ सकते हैं। तो इसको dx को क्या लिख सकते हैं, -1/4 dt लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा जी आपका सेकेंड स्क्वायर, इस सारे को हमने t मानना है और dx आपका -1/4 dt, तो -1/4 मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट बाहर लिख सकते हैं और dt, यानी ये क्या हो गया आपका सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, तो सीधा ये लग जाएगा ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं -1/4 और tan t प्लस सी। और यदि हम देखें तो क्या बनेगा, t की जगह क्या लिख सकते हैं जो माना है वो 7 माइनस 4x, तो -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस सी, ऐसे आप लिख सकते हैं। सेम है ना, दोनों में आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस एंगल को मान सकते हैं, यहाँ भी इसी प्रकार आप इसको मान सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपने इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विद रिस्पेक्ट टू x। यानी हमें पता है अगर हम साइन का डेरिवेटिव देखें तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, यानी सीधा साइन का डेरिवेटिव है। तो आप मान सकते हैं सीधा ही साइन इनवर्स x को क्या मान लो t, डेरिवेटिव करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का dx अपॉन dt इक्वल टू 1, तो dt इधर आ जाएगा। यानी ये आपका सारा क्या हो जाएगा एडजस्ट, और साइन इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो t dt, तो ये बनेगा। अब यानी अब इसको t के रिस्पेक्ट करना है, t का ही इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक पावर बढ़ा करके हो जाएगा ना, क्योंकि पावर 1 है तो एक बढ़ा करके आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और फिर लास्ट में t को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो आप देखिए कोस का जो डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, और यदि आप इसमें से क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो आपका ऊपर वाला ही बनेगा ना। यानी देखिएगा आप 1/2 नीचे से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर 2
कोस ऑफ एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन, यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया तो 3 कोस ऑफ एक्स प्लस 2 साइन एक्स dx। अब यदि आप इसका डेरिवेटिव करें, केवल इसका डेरिवेटिव करके देखें तो ये ऊपर वाला ही आएगा, 2 साइन एक्स का कोस एक्स तो 2 कोस एक्स और माइनस 3 साइन एक्स, यही बनेगा ना, यानी इसका ऊपर डेरिवेटिव है तो इसको मानेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, या आपका ऊपर डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, नीचे आपका फंक्शन है तो ऊपर डेरिवेटिव तो सीधा इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका के साथ क्या लग जाता है, आपका लॉग लग जाता है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेट ही करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिसको हम माने तो कुछ एडजस्ट हो जाए। हाँ है जी, देखो tan x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, केवल tan का देखें तो, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आपका सेकेंड बन सकता है। अगर हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, तो ऊपर है ही ना ये, इसको हमने लिख दिया और नीचे 1 माइनस tan x और सारे का स्क्वायर। अब यदि tan x को मान लें तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx ऊपर है, डेरिवेटिव है इसका, तो प्लस या माइनस में कांस्टेंट हो तो हम सारे को ही मान सकते हैं ना, तो यानी 1 माइनस tan x को ही मान लेंगे, यहाँ सारी पावर को नहीं मानेंगे, क्योंकि पावर मानेंगे तो फिर आपका ये एडजस्ट नहीं होगा। केवल किसको मानेंगे आप, 1 माइनस tan x को, तो आपका ऊपर सारा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है यहाँ ये कि आप, इसने कहा कि आप इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या माने हम क्या नहीं माने। देखो आप जो कोस का एंगल है इसको मान लें, कोस को तो मानेंगे नहीं क्योंकि कोस का तो डेरिवेटिव साइन होता है, साइन तो यहाँ कहीं है ही नहीं, क्योंकि एडजस्ट होने के लिए तो केवल हम किसको मान लें, रूट ऑफ एक्स को, टी मान लें, डिफ्रेंशिएट करें तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इसका डेरिवेटिव होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, टी इधर आ जाएगा। अब देखिए ये आपका एडजस्ट हो गया, 2 को आप उधर लेके जा सकते हो क्योंकि डी एक्स अपॉन रूट एक्स ही है ना आपके पास, तो कॉन्स्टेंट को तो आप ले जा सकते हो, डी एक्स अपॉन रूट एक्स और 2 डी टी, तो आप इसकी जगह 2 डी टी लिखेंगे, 2 बाहर डी टी यहाँ, और कोस ऑफ टी, रूट एक्स को हमने क्या माना है, कोस ऑफ टी, तो कोस का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और हमें पता है कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है प्लस सी, बस टी की जगह अब क्या लिखा है, जो आपकी टी की वैल्यू है एक्स में वो लिख देंगे तो हम कह देंगे ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिएगा कि साइन एक्स टू एक्स, केवल साइन 2x, अगर पावर भी ये 1/√2 भी लेंगे तो आप एडजस्ट नहीं होगा, केवल साइन 2x। देखें आप इसका डेरिवेटिव cos 2x होता है, cos 2x होता है, 2 मल्टीप्लाई में आएगा वो आप उधर ले जा सकते हैं, तो आप यहाँ साइन 2x को मान लें, cos x dx आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। आप ऐसा कहें कि सर cos 2x को भी मान सकते हैं, साइन 2x dx एडजस्ट हो जाएगा, जी नहीं, यदि आप cos 2x को मानेंगे तो इसके ऊपर तो पावर है ना 1/2, वो भी तो एडजस्ट होनी चाहिए ना, तो हम ऐसे को मानेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो कंप्लीट एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ यदि हम इसको माने तो रूट में टी आ जाएगा, क्योंकि साइन 2x को टी मानेंगे और रूट टी का हम इंटीग्रेशन फिर कर सकते हैं। 28वां, यहाँ आपने इंटीग्रेट करना है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, ये एडजस्ट हो जाएगा, तो प्लस में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी तो उसको भी साथ ले सकते हो ना आप, तो 1 प्लस साइन को ही यहाँ मान सकते हो आप, 1 प्लस साइन एक्स को मान लो, कोस एक्स dx आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या पुट करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स, यदि साइन एक्स को भी केवल पुट करेंगे तब भी आपकी बात बन जाएगी, बट इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसको मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। 29 क्वेश्चन है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सीधा फॉर्मूला तो देखिए आप यहाँ बन नहीं रहा, कोई भी अकेला फंक्शन है नहीं, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं कि हो जाता है या नहीं, जी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि log ऑफ साइन एक्स का यदि आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाता है कोटेंजेंट एक्स, तो यहाँ आप किसको मानो, log ऑफ साइन एक्स को क्या मानो, टी, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स, ये log का हुआ, फिर मल्टीप्लाई में हम करेंगे, log का हुआ, फिर मल्टीप्लाई में हम करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स होगा, और x का करेंगे फिर dx dt, तो dx यहाँ रहेगा और dt, यदि हम देखें तो cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट x, और dx इक्वल टू dt, हम ऐसा कह सकते हैं, यानी आपका कोटेंजेंट x dx एडजस्ट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका, log ऑफ साइन एक्स को ही सारे को हमने t मान रखा, तो वो आपका t, ये सारा t हो जाएगा, कोटेंजेंट x dx क्या हो जाएगा dt, यानी आपको
टी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसकी पावर 1 है, एक पावर बढ़ा करके आप क्या करेंगे, एक पावर बढ़ाएंगे, नीचे भी उतनी ही पावर करेंगे प्लस सी। बस लास्ट में अब क्या करना है, टी की जगह हमें क्या लिखना है, log ऑफ साइन एक्स। या इसमें सीधा भी रिजल्ट लगा सकते हैं, कैसा कि हमारे पास ऐसे कोई इंटीग्रेशन आपको करना है एफ एक्स सारे की पावर एन और आगे मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सीधा ये रिजल्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका सीधा हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, कुछ माने वो एडजस्ट भी नहीं होगा, तो हमें इसे बनाना पड़ेगा। खोल लेंगे हम, थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/1 प्लस कोटेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। और यदि आगे हम साइन एक्स एलसीएम लें तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा कोस, और साइन ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। और अब ऐसा या ऐसा हम पहले कर चुके हैं, क्या किया था हमने, कैसे करेंगे, हम 2 से डिवाइड करते हैं सारे को, 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ऐसा बनाएंगे कि जिसको हम माने तो आपका कुछ एडजस्ट हो जाए, यानी डेरिवेटिव हमें मिल जाए, यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव आपको मिल जाए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव मिल जाए, इसको माने तो ये एडजस्ट हो जाए जी। 1/2, 2 साइन एक्स है आपका, तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, लिख सकते हैं जी लिख सकते हैं। नीचे क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स और dx। अब देखिए नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो साइन एक्स इसको हमने लिख दिया 2 साइन एक्स को। यदि हम इसके अंदर कोस एक्स ऐड कर दें और कोस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्यों किया, क्योंकि नीचे साइन एक्स में कोस एक्स ऐड हुआ है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 अलग अलग बटे कर दें, इसके बटे अलग कर दें, इसके बटे अलग कर दें, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स और ये बटे करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स और अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स dx। अब आप देखें 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx अलग अलग करें तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। 1 का इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, तो 1/2 एक्स ये हो गया, प्लस 1/2 ये है। इसका यदि आप डेरिवेटिव करते हैं इस नीचे वाले का, तो ये इसका डेरिवेटिव है, यही आएगा। तो फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मान लें तब भी आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप ये सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा है नीचे आपका फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग लग जाएगा प्लस सी, तो आप कह सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 33वां क्वेश्चन है सेम आपका 32वें क्वेश्चन के जैसा है, उसी प्रकार आप उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा आपका। 34वें क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे, जैसे रूट में tan है एक्स है, अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स है, इस प्रकार का यदि हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप देखें यहाँ रूट में tan है, तो tan को यदि आप माने, अगर मानते हैं कि tan को मान लिया, कुछ एडजस्ट करें तो सिकेंड स्क्वायर एक्स dx एडजस्ट होगा जी, सिकेंड स्क्वायर एक्स एडजस्ट होगा, तो यह 1/cos क्या होता है, सिकेंड होता है, स्क्वायर नहीं बनेगा, तो हमें स्क्वायर बनाना है। मैं यहाँ क्या कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ और अपॉन में इसकी कोस कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, कोस से कोस काटेंगे आपका सेम रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ, रूट tan x अपॉन tan x और को 1/cos स्क्वायर एक्स, ये क्या बन गया आपका, सिकेंड स्क्वायर एक्स dx। और यदि आप देखें ये बनेगा आपका 1/√tan x, ऊपर आधा पावर नीचे पूरी पावर, तो नीचे आधी बचेगी ना, और सिकेंड स्क्वायर एक्स dx ये बनेगा। अब केवल tan x को मान लें हम, तो सिकेंड स्क्वायर एक्स dx हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और आगे हम सीधा आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यदि tan x को यदि आप मानते हैं
टी और डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स या टी, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका 1/√t/dt ये बनेगा। और यदि इसका इंटीग्रेशन करना है आपको तो इसको हम ऐसे लिखेंगे t की पावर -1/2 dt। लॉग नहीं लगेगा कि लीनियर नहीं है, अगर केवल ये पावर नहीं होती तो log ऑफ t इसका इंटीग्रेशन लिख सकते थे, बट अब ये log में इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, 1/2 पावर है तो ऊपर ले जाकर के पावर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से वाला, x की पावर n dx। तो इंटीग्रेशन हम ऐसे लिखेंगे x की n+1/n+1+c, और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जहां जहां फिर लास्ट में t आएगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, tan x, क्योंकि हमने t को क्या माना है, tan x माना है। 3500 क्वेश्चन यदि हम देखें तो हमें पता log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है, ये अपोन में x 1/x है, तो आपका एडजस्ट हो जाएगा log x को मानेंगे तो। बट प्लस में 1 है तो आप कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो तो उसको साथ ही ले लें। तो यहाँ आप 1 प्लस log ऑफ x को मान लें t, 1 का 0, और 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, यानी ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। और क्या बनेगा, 1 प्लस log x को t माना है तो t² और dt। अगर इस पावर को भी साथ में मान लेते फिर एडजस्ट नहीं होता आपका, क्योंकि पहले पावर का होता फिर ये आपका रहता। तो हमें देखना ये भी है कि हम किसको माने, जैसे केवल log x को मान लेते हमारा क्वेश्चन हो जाता, 1 प्लस log x को मान लिया हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 1 को यदि साथ मानने से आपका 1/x ही डेरिवेटिव रहेगा ना, एंड डेरिवेटिव आपका चेंज नहीं होगा, चाहे आप log x को मानो चाहे आप 1 प्लस log x को मानो, तो आपका जो एडजस्ट होना वो होगा। अब यहाँ पावर फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, लास्ट में t की जगह आप ये लिख देंगे। यदि हम 36वां क्वेश्चन देखें तो इसका इंटीग्रेशन करना है, सीधा नहीं होगा, कुछ ना कुछ मानने और इंटीग्रेट हो ऐसा फंक्शन इसको हम बनाएं। तो देखें केवल यहाँ जो पावर के अंदर है 2 पावर के अंदर है ये, इसको यदि आप मानते हो तो आपका x+1 और x जो अपॉन में वो एडजस्ट हो जाएगा, यानी x प्लस log ऑफ x को यदि हम मान लें t, अगर साथ में पावर लेंगे फिर एडजस्ट नहीं होगा, केवल इसको, इसका आपका dx dt होगा, यानी 1 वो बाहर लेंगे तो, और 1/x और dx dt हमने बाहर ले लिया और dt इधर आ जाएगा। और यदि आप x एलसीएम लें तो x प्लस 1/x dx इक्वल टू dt, ये वाला यानी x प्लस 1/x dx सारा एडजस्ट हो जाता है, और ये क्या बनेगा आपका t² dt। ये आप सीधा कर सकते हैं, या आप इसको ऐसा लिख सकते थे कि इंटीग्रेशन x प्लस log ऑफ x प्लस 1/x, यानी ये एक फंक्शन है और आगे मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव तो एक पावर बढ़ा करके होगा, यहाँ भी तो एक पावर बढ़ा करके होगा ना, ये केवल इसका है डेरिवेटिव x प्लस 1/x का, यानी इस रूप में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन f(x) रेज टू पावर n और f'(x) dx, यानी डेरिवेटिव आपका f(x) का f'(x) है, तो एक पावर बढ़ा करके इंटीग्रेशन होता है क्या, f(x) रेज टू पावर n+1/n+1+c। ये वाला रिजल्ट भी आप लगा सकते हैं, या पावर फार्मूला लगेगा t की पावर 3/3+c, और जहाँ t है उसकी जगह हम ये लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में यदि हम देखें तो आपका क्या मानना पड़ेगा, tan इनवर्स x की 4 को मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x की 4 का हमारे पास डेरिवेटिव है। देखिए tan इनवर्स x की पावर 4 को यदि आप t मानते हैं तो डेरिवेटिव क्या बनेगा tan इनवर्स का, 1/1 प्लस x², x क्या है यहाँ पे, x की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की 8, ये किसका डेरिवेटिव होगा आपका tan इनवर्स का। फिर इसके एंगल का करेंगे, एंगल का क्या होगा, मल्टीप्लाई में 4x³ और मल्टीप्लाई में dx dt, dx/dt, dt इधर आ जाएगा। अब ये 4 है जो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो ये सारा एडजस्ट हो जाएगा आपका x³ अपॉन दिस और दिस। तो इसका डेरिवेटिव तो उसी को मानेंगे, साइन साथ में नहीं लेंगे, या केवल x की 4 को हम नहीं मानेंगे, तो क्या है आपका tan इनवर्स x की 4, इसका डेरिवेटिव यहाँ हमारे पास है तो हम tan इनवर्स x की 4 को मानेंगे। तो अब आपका बनेगा क्या, ये देखें आप, साइन, और इसको आपने t माना तो साइन t हो गया, बाकी बचा ये x³ ये और ये, इस सारे को यदि हम लिखें तो 4 इधर आएगा, 1/4 आपका इधर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका dt, यानी आपको साइन t का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद जहां t है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x tan इनवर्स x की 4 हम वहां लिख देंगे।
क्वेश्चन नंबर 38वां है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, कुछ नहीं है, सीधा सिंपल है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सेम ये सारा इसका डेरिवेटिव, देखो जैसे x की 10 प्लस 10 की पावर x का आप डेरिवेटिव करेंगे, इसको t मान लिया और ये विद रिस्पेक्ट करते हैं तो इसमें पावर फार्मूला लगेगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे और 10 की पावर x की पावर 9 हो जाएगा, प्लस इसका x का dx dt होगा, वो हम दोनों में से बाहर लेंगे, a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x और log ऑफ a, और दोनों के मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आपका dx dt, यानी आप कह सकते हैं इसका ये डेरिवेटिव है, तो सीधा आगे नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो आप सीधा इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, log ऑफ जो भी नीचे फंक्शन है उसके साथ आप log ले लेते हैं, वो उसका क्या होगा इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका क्या होगा आंसर होगा, डी ऑप्शन ही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यदि हम 39 देखें और जो यहाँ 4 ऑप्शन है यदि उन पे नजर डालें हम, तो यदि वो आंसर लेके आना चाहते हैं हम, तो इस प्रकार हमें इसको करना पड़ेगा कि 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 को लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपका 1 ही होता है, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग बटे करें तो ये सिकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सिकेंड स्क्वायर एक्स, और ये क्या बनेगा आपका कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स। सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका 10x, और कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। अदरवाइज हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन यदि हम लेके आना चाहते हैं तो वो आपका इसी प्रकार होगा। तो आशा है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।